इंडिया शो में इस बार जो भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तो दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो मुख्य आकर्षण एरो इंडिया शो में है वो है भारत का खुद का स्वदेशी कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम। दरअसल ये कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये एक ड्रोन सिस्टम है जिसको भारत जो है दुनिया को दिखा रहा है और इसको तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और दरअसल ये जो कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम है ये खाली ड्रोन ही नहीं है, किस तरह से जो लड़ाकू विमान और ड्रोन्स मिलकर जो आने वाले युद्ध हैं, ये मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, उसका ये इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन है। दरअसल हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये एक फाइटर जेट्स है, जैसे ये तेजस यहाँ पर है जो खुद HAL ने तैयार किया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें इसके पूरे मिसाइल्स पूरा इसके साथ इंटीग्रेटेड है। लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े ड्रोन्स रखे हुए हैं, जैसे कि एक बड़ा ड्रोन ये कैट्स वॉरियर है, ये सबसे पहला इसका ड्रोन है, कैट्स वॉरियर है। दरअसल 3 ड्रोन एक फाइटर जेट के साथ काम करेंगे। एक तो ये बड़ा कैट्स वॉरियर है और साथ ही ऊपर लगे हुए हैं कैट्स अल्फा और कैट्स हंटर, ये 2 और लगे हुए हैं। 3 ये इस तरह के जो ड्रोन्स हैं ये सब मिलकर जो है एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बनाते हैं कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम, इसीलिए इसको नाम दिया है गया है कैट्स का। तो फाइटर जेट्स के साथ जब भी अगर कहीं दुश्मन पर हमला करना है, डॉग फाइट करना है, तो उसमें फाइटर जेट्स और ये ड्रोन मिलकर काम करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि ये जो कैट्स वॉरियर है ये ड्रोन आगे चलेगा, फाइटर जेट के आगे चलेगा और ये स्टिल्थ है क्योंकि ये इसमें ये दिखाई नहीं देगा, दुश्मन के रडार में पकड़ने में बहुत मुश्किल से आएगा। तो ये सबसे आगे चलेगा और ये इसको कंट्रोल कर सकता है जो पायलट होगा जो फाइटर जेट का, वो ही इन पूरे ड्रोन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। इसमें आप मिसाइल इसमें लगी हुई देखिए, ये मिसाइल लगी हुई है इसकी, ये वेपनाइज जो ड्रोन है जिसको हम UAV बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन है। ये एक मिसाइल लगी हुई है। उसके साथ साथ जो ऊपर अगर हम लोग देखेंगे 2 बड़ी लगी हुई हैं। एक ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, एक बम से या मिसाइल से हम लोग कह सकते हैं, जो पेलोड भी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये अल्फा है। इसके अंदर ये स्वार्म ड्रोनिंग सिस्टम, जो आजकल जो स्वार्म ड्रोनिंग चल रही है कि किस तरह से कई सारे टिड्डी की तरह जो ड्रोन है, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, वो दुश्मन की सीमा में जाते हैं। तो इसके अंदर एक ड्रोन के अंदर 4 बेबी ड्रोन आ सकते हैं और ये 4 बेबी ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की जो सीमा है, एयर स्पेस है, उसके बारे में जानकारी, सर्विलेंस पूरी दे सकते हैं कि आगे कहाँ पर क्या है, ये पायलट को पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये भी कंट्रोल करेगा पायलट। और साथ ही दिखाई दे रहा है एक कैट्स हंटर, जैसा कि नाम है इसका हंटर है। ये दरअसल एक हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव होगा, बम होगा, पेलोड है ये, और ये जाके इसको कंट्रोल करके दुश्मन की सीमा में जाके तबाही मचा सकता है इसको। और खास बात यह है कि इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर दुश्मन ने अपना टारगेट बदल दिया है, कहीं अपनी पोजीशन बदल दी है, तो इसको पायलट बैठकर इसको कंट्रोल करके इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसके कई सारे लग सकते हैं, छोटी छोटी मिसाइल तो लगी हुई हैं ही हैं, देखने में छोटी जरूर है लेकिन बहुत घातक मिसाइल ये हैं। सब एयर टू एयर मिसाइल सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। अस्त्रा मिसाइल जैसे हम लोग देख रहे हैं, जो कि अब इंटीग्रेट हो चुकी है। अस्त्रा मिसाइल भी खुद भारत ने तैयार की है, DRDO ने। तो ये सब मिलकर जो है ये कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम बनाते हैं। तो अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो यही है कि खाली आप फाइटर जेट से ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे दुश्मन की एयर स्पेस में जाकर या डॉग फाइट, उसमें आपके साथ ड्रोन्स भी होंगे। HAL के मुताबिक, जिसने अभी इसको डिज़ाइन किया है, कंसीव किया है, उसके मुताबिक 4 से 5 साल अभी लग सकते हैं इसको पूरी तरह से तैयार होने में और भारतीय वायुसेना को सौंपने में। जबकि ये भारतीय वायुसेना की जो फाइटिंग स्क्वाड्रंस हैं उसमें या जंगी बेड़े में शामिल हो सकता है। खास बात यह कि अभी ये सिर्फ हमें LCA तेजस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये और भी फाइटर जेट्स, रफाल है, सुखोई है, उनके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, एरो इंडिया, बेंगलुरु। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।